हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंग्स इंग्लिश बीबी के। तो आइए दोस्तों, आज फिर से एक नई स्टोरी रीड करते हैं और इसकी हिंदी समझते हैं। सो विदाउट डिले लेट स्टार्ट रीडिंग। तो सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं। स्टोरी का टाइटल है द स्ट्रेंज सेक्रीफाइस। क्या मतलब हुआ? तो दोस्तों, स्ट्रेंज मीन्स होता है अनोखा या अजीब। सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान या त्याग। तो टोटल का अर्थ हुआ अजीब, बलिदान। ठीक है, चलिए इसे रीड करते हैं। Once a king was ordered to construct a splendid temple within a week। क्या मतलब हुआ? Once means एक बार एक राजा ने एक भव्य मंदिर निर्माण करने का आदेश दिया। within a week, एक सप्ताह के भीतर, एक सप्ताह के अंदर एक भव्य मंदिर बनाने का, निर्माण करने का आदेश दिया एक राजा ने। ठीक है, तो इसलिए all sculptures assiduously assiduously worked hard worked hard, but they got frustrated because in spite of working hard they were unable to complete the temple। तो इसलिए all स्कल्पचर्स में होता है मूर्तिकार। इसलिए सभी मूर्तिकारों ने कड़ी मेहनत की, बट लेकिन दे गॉट फ्रस्ट्रेटेड, लेकिन वो डरे हुए थे। बिकॉज क्योंकि इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कठिन मेहनत करने के बावजूद भी वर अनएबल टू कंप्लीट द टेम्पल, वे मंदिर पूरा करने में असफल रहे। उन्होंने मंदिर को कंप्लीट नहीं कर पाया, इसलिए वो डरे हुए थे। देयरफॉर, इसलिए द किंग अनाउंस्ड दैट, इसलिए राजा ने घोषणा की। अनाउंस में घोषणा करना। दैट की इफ द टेम्पल वुड नॉट बी कंप्लीटेड, यदि मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ, इन एन अप्रोप्रिएट इन एन अप्रोप्रिएट टाइम। अप्रोप्रिएट मीन्स होता है उचित। अगर मंदिर उचित समय में कंप्लीट नहीं हुआ, देन तो ऑल स्कल्पचर्स वुड बी किल्ड, सभी मूर्तिकार मार दिए जाएंगे। ऐसा राजा ने अनाउंस किया, घोषणा की। ठीक है, आगे देखते हैं। द स्कल्पचर्स गॉट फ्राइटेंड फ्राइटेंड बिकॉज दे डिड नॉट हैव टाइम। द स्कल्पचर, मूर्तिकार डरे हुए थे। गॉट फ्राइटेंड, डरे हुए थे क्योंकि, बिकॉज मीन क्योंकि, दे डिड नॉट हैव टाइम, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था, टाइम नहीं बचा था। वन डे, एक दिन, a 12-year-old son of a sculptor, एक 12 वर्षीय, 12 साल का बेटा, ऑफ द स्कल्पचर, मूर्तिकार का 12 साल का बेटा, हु वाज लर्निंग स्कल्पचर, जो स्कल्पचर मूर्ति बनाना सीख रहा था। ऑल्सो अराइव्ड एट द वर्किंग प्लेस ऑफ हिज फादर, अपने पिता के साथ वर्किंग प्लेस मीन्स कार्यस्थल पर पहुंचा, रायमेंस पहुंचा। तो एक दिन एक मूर्तिकार का बेटा, जिसकी उम्र थी 12 ईयर, 12 वर्ष की, वो भी अपने पिता के साथ वर्किंग प्लेस, कार्यस्थल पर अपने पिता के साथ पहुंचा। आगे क्या होता देखते हैं। देयर, वहाँ, ही आस्क्ड द परमिशन ऑफ बिल्डिंग द टेम्पल। देयर मीन्स वहाँ, ही आस्क्ड, उसने पूछा या मांगा। ही आस्क्ड द परमिशन, अनुमति मांगी। ऑफ द बिल्डिंग द टेम्पल, मंदिर निर्माण करने की परमिशन मांगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्वप्रथम, दे मोक्ड ऑन हिम बट लेटर एग्रीड। दे मीन्स दे, वह, मोक्ड चुप रहे, मौन रहे, शांत रहे, ऑन हिम, वह सभी उसको देख कर मौन रहे, बट लेटर एग्रीड, बाद में वो सहमत हो गए। जो सभी जो मूर्तिकार थे उस लड़के को देखकर मौन रहे और चंभा रहा उन्हें, लेकिन बाद में एग्री हो गए और उन्हें परमिशन दे दी कि आप मंदिर बना सकते हो। आगे देखते हैं। फाइनली, आखिरकार, द टेम्पल कंप्लीटेड ऑन द लास्ट डे। फाइनली, आखिरकार,
लास्ट में, अंत में, द टेम्पल, मंदिर कंप्लीट हो गया। ऑन द लास्ट डे, आखिरी दिन, लास्ट के दिन मंदिर पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया। बट लेकिन दे वर हैप्पी, लेकिन वह खुश थे, एंड सैड आल्सो, और दुखी भी थे, खुश भी थे और दुखी भी थे। बिकॉज, क्योंकि, दे वर फ्राइटेंड, वह डरे हुए थे, ऑफ द किंग, राजा से। बिकॉज, क्योंकि, इफ ही वॉज नोन दैट अ लिटिल बॉय हैड completed द टेम्पल इन प्लेस ऑफ द स्कल्पचर्स, वह लोग डरे हुए थे कि यदि राजा को पता चला, इट वॉज नोन दैट अ लिटिल बॉय, अगर राजा को पता चला कि एक छोटे लड़के ने मंदिर बनाया है, इन प्लेस ऑफ द स्क्रप्चर, मूर्तिकारों की जगह पे एक छोटे लड़के ने मंदिर बनाया है, अगर ये बात राजा को पता चली, दे वुड किल ऑल द स्कल्पचर, दे वुड किल, वह सभी मूर्तिकारों को मार देंगे। अगर राजा को ये बात पता चली कि मूर्तिकारों की जगह एक छोटे लड़के ने मंदिर बनाया है, तो राजा सभी मूर्तिकारों को मार देंगे। इस बात का उन्हें डर था। नोइंग नोइंग दिस, ये जानते हुए, द लिटिल बॉय डिसाइडेड टू लीव द विलेज फॉर एवर इन ऑर्डर टू सेव देम, ये जानते हुए, ये जानकर, द लिटिल बॉय, छोटा लड़का, डिसाइडेड, छोटे लड़के ने डिसाइड किया, फैसला किया, टू लीव द विलेज, गांव छोड़ने का फैसला किया, फॉर फॉर एवर, हमेशा के लिए, इन ऑर्डर टू सेव देम, उन्हें बचाने के लिए, उन सभी मूर्तिकारों को बचाने के लिए छोटे लड़के ने गांव को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया, कि गांव को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। इस बात का उसने डिसाइड किया, फैसला किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी। इससे हमें मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है, वो भी जरा देखते हैं। मोरल है, सेक्रीफाइस मेक्स यू ग्रेट, बलिदान या त्याग, त्याग आपको महान बनाता है, बलिदान आपको महान बनाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी। अगर आपको पसंद आई, अगर आपको समझ में आया, तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप फोटो में देख सकते हैं, छोटा सा मंदिर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे एंड बाय।